आज 2 दिन के दौरे पर नेपाल पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 9 बजे दिल्ली से होंगे रवाना। करीब 11:15 बजे काठमांडू पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। त्रिभुवन एयरपोर्ट पर नेपाल के पीएम सुशील कोइराला करेंगे स्वागत। 17 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का नेपाल दौरा। एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी को दी जाएगी 19 तोपों की सलामी। एयरपोर्ट से होटल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 11:15 बजे नेपाल के पीएम सुशील कोइराला से होगी मुलाकात। नेपाली संसद के स्पीकर और नेपाल में विपक्ष के नेता से भी करेंगे मुलाकात। नेपाल के संसद को भी करेंगे संबोधित। काठमांडू में नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 4 स्तरों में होगी भारत के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी। मोदी की सुरक्षा का पहला घेरा तैयार करेगी एसपीजी की टीम। सुरक्षा का दूसरा घेरा बनाएंगे नेपाल के कमांडो। मोदी की सिक्योरिटी का तीसरा घेरा नेपाल की एंटी टेररिस्ट पुलिस के हवाले होगा। नेपाली पुलिस के पास होगी सुरक्षा के चौथे घेरे की कमान। मोदी के पहुंचने से पहले काठमांडू के आसमान में नेपाली सेना के हेलीकॉप्टरों का कब्जा। एक दिन पहले नेपाल की सेना ने किया सुरक्षा ड्रिल। सोमवार को पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे नरेंद्र मोदी। भगवान शंकर का करेंगे रुद्राभिषेक। मंदिर के प्रवेश करते हुए वासुकीनाथ मंदिर दर्शन करके वैसे ही लाल गणेश, सूर्य नारायण, गंगा जी के दर्शन करके भैरव का दर्शन करके मंदिर के दक्षिण गेट में प्रवेश करेंगे। वहाँ हम उनसे संकल्प करवाएंगे। उसके बाद पंचामृत अभिषेक करके रुद्राभिषेक करेंगे। मोदी की यात्रा को लेकर नेपाल के लोगों में जबरदस्त उत्साह। भारत के प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार। 13 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। नेपाल के लोगों को भारत के प्रधानमंत्री से बहुत आशा है। मोदी की यात्रा को लेकर नेपाल में जमकर तैयारी। नेपाल सरकार ने किया 2 दिन के राष्ट्रीय अवकाश का ऐलान। बारह साल पहले मोदी को मिला था जीत बहादुर। तब गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी। धर्मपुत्र बनाकर पढ़ाया लिखाया। नेपाल में नवल पारसी जिले के लोकहा में रहता है जीत बहादुर का परिवार। बेटे के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही है मां। 2011 में मोदी ने नेपाल के एक उद्योगपति को दी थी जीत बहादुर के परिवार को ढूंढने की जिम्मेदारी। पूरी तस्दीक के बाद धर्मपुत्र को असली मां बाप से मिलवाने ले जा रहे हैं पीएम। कोसी में एक बार फिर मंडराया बाढ़ का खतरा। उत्तरी बिहार में 6 जिलों में हाई अलर्ट जारी। नेपाल से आए सैलाब से बिहार में मच सकती है तबाही। राहत कामों के लिए एनडीआरएफ की टीम तैयार। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में सरकार ने बनाए राहत शिविर। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम तेज। सुपौल में खोले कोसी बराज के सारे 56 गेट। राहत और बचाव कामों के लिए बनाया गया केंद्र। सेना भी अलर्ट पर। एक इंच हम लोग सतर्क होकर के सारी कार्रवाइयाँ कर दिया है। वहाँ पर लगभग 200-250 कैंप स्थापना कर दी गई है। हम लोग अपना पूरा कैपेसिटी से लगे हुए हैं। एनडीआरएफ का 20 टीम को लाने की बात है, जिसमें 13 टीम पहुँच चुकी है वहाँ पर। नेपाल के भोट कोसी में लैंडस्लाइड के बाद गहराया संकट। भारी मात्रा में फंसा मलबे में पानी। तटबंधों के बीच बसे कृपया जितनी जल्दी हो सके अपने मवेशियों को लेकर के माल जाल के साथ ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। राज्य सरकार की ओर से जगह जगह रिलीफ कैंप का प्रबंध किया गया है। जब विस्फोट करके हटाया जाएगा मलबा, तब भारत की सीमा में घुसेगा करीब 20 लाख क्यूसेक पानी।
नेपाल ने छोड़ा पानी तो सबसे पहले तबाह होगा बीरपुर बराज। खतरे में कोसी के किनारे के इलाके की 1.5 लाख आबादी। कि जिस स्तर का पानी आने वाला है और जितना गांव और जितना पॉपुलेशन हमारा उससे जो प्रभावित होने वाला है, उसको कैंप तक हम लोग कैसे पहुंचा पाएंगे। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रैली। दोपहर 3 बजे जंतर मंतर पर ताकत की नुमाइश करेंगे अरविंद केजरीवाल। रैली में आपके निशाने पर होगी बीजेपी। पार्टी पूछेगी सवाल, आखिर क्यों नहीं विधानसभा चुनाव करवा रही है बीजेपी। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर रूल, यानी दिल्ली में अगर बीजेपी चाहे तो कल चुनाव करा सकते। अभी आप 7 सीट दिल्ली में जीत के आए हैं, आप चुनाव करा लीजिए, 70 की 70 सीटें जीत लीजिए, अपनी सरकार बनाइए। क्यों? इसलिए रही है क्योंकि इस बार दिल्ली नहीं, मुझे लगता है ये बार बार अरविंद केजरीवाल साहब के, जो लोग दिल्ली में झूठ बोलते हैं, दिल्ली से भाग करके जाते हैं, दिल्ली की जनता की जिसको चिंता नहीं, जिनको प्रधानमंत्री बनने की चिंता है, लोगों ने उनको सर आंखों पे रखा, वो 49 दिन में दिल्ली छोड़ करके भाग गए। लोगों के साथ लगातार इस तरह का व्यवहार करना, ये उनकी आदत है। सुप्रीम कोर्ट के जज के बयान पर विवाद। AR दवे ने कहा, अगर मैं भारत का तानाशाह होता तो पहली कक्षा में लागू करा था महाभारत और गीता के पाठ। अहमदाबाद के कार्यक्रम में बोल रहे थे जस्टिस AR दवे। कहा, धर्मनिरपेक्षता की बात अलग, लेकिन अच्छाई को कहीं से भी लेने में कोई बुराई नहीं। बीजेपी ने किया जस्टिस दवे की बातों का समर्थन। नलिन कोहली बोले, यह संस्कृति की बात है, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के चश्मे से देखना ठीक नहीं। कानपुर हत्याकांड में पुलिस के हाथ लगी ज्योति की डायरी। ज्योति की डायरी में पीयूष के दूसरी महिलाओं से संबंध के जिक्र। पीयूष और उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल डिटेल का भी पुलिस ने किया खुलासा। 700 पन्नों का SMS की भी जांच। कानपुर में पति ने पत्नी को फेंका गंगा में। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम त्रिकोण का। पत्नी के फोन फ्रेंड और फेसबुक दोस्तों से पति को था ऐतराज। पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। देश की राजधानी फिर एक बार हुई शर्मसार। घर से अगवा कर चलती गाड़ी में नाबालिग से गैंगरेप। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स से भारत को स्क्वॉश का पहला स्वर्ण। महिला डबल्स में भारतीय जोड़ी ने इंग्लैंड को दी पटखनी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का तिरंगा लहराकर लौटे पहलवान सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त। आज तक से बोले, अब एशियन गेम्स में गोल्ड जीतना है लक्ष्य। 2014 एशियन गेम्स के लिए भारतीय टेनिस टीम का ऐलान। पुरुष वर्ग में लिएंडर पेस और महिला वर्ग में सानिया मिर्जा जैसे बड़े नामों को जगह।